नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आप सबका स्वागत है। और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज भी बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो निशानेबाजी से निकल कर आया है सामने, जहां पर मनु भाकर ने एक बार फिर से खुद को मजबूती से पदक की ओर आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ, मनु ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में क्वालिफिकेशन में 590 का स्कोर किया। उन्होंने खुद को फाइनल में पहुंचा दिया है। हालांकि इस कड़ी में ईशा सिंह जो हैं वो इतनी खुश नसीब नहीं रही और उन्होंने 581 का स्कोर किया, वो फाइनल के लिए जगह नहीं बना पाई। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जारी है, जहां भारतीय टीम जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। तो अगले आधे घंटे हम इन दोनों खबरों को देखेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आगे और कौन कौन से मुकाबले हैं जहां भारतीय खिलाड़ी जो है वो अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो पेरिस ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम कर चुकी भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने एक और पदक की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। मनु ने 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए मनु ने दूसरा स्थान हासिल किया। मनु ने क्वालिफिकेशन में कुल 590 अंक हासिल किए। इससे पहले मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग और मिक्स टीम इवेंट के कांस्य पदक अपने नाम किए थे। मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। अब मनु के पास एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने का मौका है। तो वाकई मनु के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है अगर कल वो फाइनल्स में 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में अगर पदक लाती हैं, तो वो एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी जो है वो बन जाएंगी। वहीं बात करें हॉकी में, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम का सामना इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। मैच में भारतीय टीम का दम दिख रहा है और टीम ने फिलहाल 3-1 की बढ़त बना रखी है। भारतीय टीम ने पहला गोल फील्ड गोल के जरिए किया, जिसे अभिषेक ने अंजाम दिया। वहीं मैच का दूसरा गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया, जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए मैच में गोल करने में सफलता हासिल की। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद ही ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी गोल देखने को मिला। वहीं भारत की ओर से जो तीसरा गोल था वो भी पेनल्टी कॉर्नर के जरिए ही आया। अब बात कर ले लक्ष्य सेन की, तो बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनका सामना चीनी ताइपे के खिलाड़ी से होगा। तो जाहिर तौर पर लक्ष्य सेन से काफी उम्मीदें हैं, तो पीवी सिंधु से उम्मीदें हैं। और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो अभी फिलहाल पेरिस ओलंपिक में अगर देखा जाए तो दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म जो है वो बेहद शानदार नजर आ रहा है, क्योंकि बिना किसी कठिनाई के अब तक लक्ष्य सेन जो हैं वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। वहीं पीवी सिंधु का भी जो फॉर्म है वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो पेरिस ओलंपिक की इन तमाम हलचलों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे फ्रांस की राजधानी पेरिस से जुड़ रहे हैं मुकेश शुक्ला। मुकेश, जाहिर तौर पर आज का दिन जिस तरह से देखा जाए तो एक बार फिर कहीं ना कहीं जो पूरे दिन की जो चमक है वो मनु भाकर ने एक बार फिर से अपने नाम कर ली है, क्योंकि कल जब वो उतरेंगी फाइनल्स खेलने तो एक बड़ा इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं वो रचती हुई नजर आ सकती हैं अगर तीसरा मेडल वो अगर अपने नाम करने में कामयाब होती हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गौरव, मनु ने जिस तरह से पूरी की पूरी जो चमक है वो लूट ली है और जिस तरह से आज वो खेली, आप देखिए क्वालिफिकेशन में पहले उन्होंने जब अपना राउंड खेला, पहले 3 शॉट लगाए 10-10 के, वो शानदार। उसके रैपिड फायर में आप देखिए लास्ट की सीरीज 100 के 100 यानी 10 की 10 गोलियां बिल्कुल बुल आई शॉट में, और 24 और 5 इनर 10 उन्होंने मारे। 27 जो थे वो उनसे ऊपर जो हंगेरियन निशानेबाज थे उन्होंने मारे। ईशा सिंह ने भी अच्छा क्वालिफिकेशन में शुरू में दम दिखाया, लेकिन मनु ने जिस तरह से खेला 591 का स्कोर उन्होंने बनाया, बहुत ही लाजवाब, शानदार। और हाईएस्ट जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है या टोटल रिकॉर्ड है वो रिदम सांगवान के नाम है, जिन्होंने 595 अभी तक मारा है क्वालिफिकेशन किसी भी इवेंट में आज तक के।
तो बड़ी बात है। 591 के साथ वो यहाँ पर क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं, नंबर 2 पर रही हैं। कल उनका फाइनल मुकाबला होगा, एक बार फिर देश को उम्मीद होगी शूटिंग से किस तरह से वहाँ पर वो खेलती हैं। और मनु भाकर अगर तीसरा पदक जीतती हैं तो गौरव 21 एडिशन में 3 पदक जीतने वाली भारत की पहली निशानेबाज होंगी और हैट्रिक लगाने में वो कामयाब होंगी। तो आज बिल्कुल मुकेश, का दिन था, जाहिर तौर पर निशानेबाजी से एक शानदार तस्वीर जो है सामने, वहीं तीरंदाजी में और जी मुकेश, वहीं तीरंदाजी में आपको बता दें कि मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा की जोड़ी जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जी हां, क्वार्टर फाइनल में इनका मुकाबला हुआ था और क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने स्पेन की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। 5:45 के आसपास यह मुकाबला जो है वो शुरू हुआ और फिलहाल भारतीय टीम ने मुकाबले को जीत लिया है और 5-3 से मुकाबले को अपने नाम किया है। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो तीरंदाजी से निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से टीम इवेंट और किस तरह से इंडिविजुअल में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो मुकेश, तीरंदाजी से ये बड़ी खबर निकल करके आई है सामने, जहां मिश्रित टीम इवेंट में अंकिता भगत और बोमदेवरा की जोड़ी ने कमाल किया है। कैसे देखते हैं उनके इस प्रदर्शन को? बिल्कुल, देखिए प्रवीण और अंकिता ने जिस तरह से इंडोनेशिया को पहले प्री क्वार्टर फाइनल में हराया था और उसके बाद यहां पर उनका पहुंचना और यह मुकाबला जीतना बड़ी उपलब्धि है। सेमीफाइनल में पहुंचते ही आप समझ लीजिए अगर यहां पर मुकाबला जीतते हैं तो उनका एक मेडल पक्का हो जाएगा और आर्चरी से ये दोनों खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पहला पदक भारत को आर्चरी से दिलाएंगे आज तक के इतिहास में ओलंपिक में। तो बहुत शानदार और बड़ी खबर है ये आर्चरी अरेना से। जिस तरह से आर्चर हमारे लगातार खेल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मिक्स्ड इवेंट में दोनों ने बड़ा जोर दिखाया। वहां पर इंडोनेशिया को इन्होंने जैसे हराया, आप देखिए 5-1 से इन्होंने हराया था प्री क्वार्टर फाइनल में और यहां पर इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। गौरव, मेरे को लगता है कि जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे अनसंग हीरोज होंगे, ऐसे अनसंग प्लेयर होंगे जो इस बार अपनी चमक बिखेरने में कामयाब होंगे। जैसे आप देखिए संदीप सिंह ने वहां पर जीता, सर्वजोत सिंह ने माफ कीजिएगा जैसे पिस्टल में जीत करके मनु भाकर के साथ चमक अपनी बिखेरी। वहीं अब अंकिता और प्रवीण से बड़ी उम्मीदें बन गई हैं क्योंकि ये बड़े ही प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं और दोनों यंग हैं, डायनेमिक हैं। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में भी इसी बढ़े हुए मनोबल के साथ ये खेलेंगे जिस तरह से आज इंडोनेशिया और स्पेन को हराया। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने हराया है स्पेन की जोड़ी को, जिस तरह से हराया है, तो जाहिर तौर पर मुकेश, कहीं ना कहीं जब एक एरिना में इस तरह का मुकाबला होता है और जब एक कोई भी खिलाड़ी जो है वो भारतीय दल जो है वो जब जीत दर्ज करता है तो इसकी जो ऊर्जा होती है वो बाकी खिलाड़ियों में भी फैलती है और शायद यही इसकी बेहतरीन तस्वीर जो है वो देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में, जो आगे आने वाले कुछ दिन हैं। बिल्कुल सही कहा गौरव। देखिए आने वाले दिनों में अभी आज से ही आप देखिए हीट के मुकाबले आपके एथलेटिक्स के शुरू हो जाएंगे, जहां पर तेजेंद्र पालतूर होंगे, प्रियंका चौधरी होंगी, ये तमाम वो एथलीट हैं वो मुकाबलों में उतरना शुरू कर देंगे। आने वाले टाइम में नीरज चोपड़ा होंगे। रेसलिंग से कुछ अच्छे मुकाबले देखने की उम्मीद हम कर रहे हैं। जूडो में आज तुलिका मान ने निराश किया, 4 बार के ओलंपियन ने उन्हें, क्यूबन ओलंपियन ने जिस तरह से +78 की कैटेगरी में हराया तो वो थोड़ा सा निराशा रही। लेकिन आप ये ठीक मेरे पीछे देखिए यहाँ पर हॉकी का मुकाबला चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। जिस तरह से भारत इस मुकाबले में डोमिनेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, अच्छा मुकाबला अभी तक देखने को मिला है। तो काफी कुछ निकल कर गया है क्योंकि भारत भी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका आखिरी ग्रुप मुकाबला है। यहाँ पर जो भी गलती, जो भी मिस्टेक है वो यहाँ पर उसको करेक्ट करके नॉकआउट में जाएंगे। नॉकआउट में कोई भी चांस आपको मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कल मनु भाकर और आर्चरी से हमें अच्छी खबर देखने को मिल सकती है और आने वाले दिनों में जो बचे हुए मुकाबले हैं वहां पर निगाहें होंगी। जैसे आपने हॉकी की बात की, प्लेयर जो बचे हैं उनसे काफी कुछ होगा। टीटी में भी कुछ मुकाबले अभी मिक्स्ड इवेंट के बचे हैं, वो खेले जाने बाकी हैं गौरव। तो अभी काफी कुछ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जाहिर तौर पर मुकेश, जिस तरह से आपने हॉकी की बात की तो आज हॉकी में एक बदली हुई भारतीय टीम बिल्कुल नजर आई है, क्योंकि हमने देखा था जो टीम बेल्जियम के खिलाफ खेली थी एक ही दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो भी चेंज थी और जिस तरह से फील्ड पे जो वर्क होना चाहिए वो भी बिल्कुल अलग दिख रहा था। क्योंकि पहला गोल आप फील्ड गोल के जरिए करते हैं, उसके बाद आप पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर कहीं ना कहीं मानी जाती है कि आप बहुत जल्दी भुना पाने में उसको कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस बार दिख रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर पे भी बिल्कुल जो एक अच्छी फिनिश होनी चाहिए वो सामने देखने को मिल रही है। तो
बहुत अच्छा होमवर्क करके ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम उतरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा खेला। अभी थोड़ी देर पहले अंदर से मुकाबला देख करके आए, तो जब थर्ड क्वार्टर चल रहा था और वहां पर हरमनप्रीत ने जो पेनल्टी शूट किया, बहुत शानदार उन्होंने किया। उसके बाद एक दो और मुकाबले मिले, लेकिन गौरव ये देखना होगा कि आप कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपको मौके मिल रहे हैं तो आप उसको और कन्वर्ट करिए और स्कोर लाइन को बढ़ाइए। यही इनकी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा आप गोल को कन्वर्ट करेंगे, गोल करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ओपोनेंट पे दबाव बढ़ेगा, जैसा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे बनाया। ऑस्ट्रेलिया और हमारे गोलकीपर श्रीजेश की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज वो बिल्कुल बदली हुई बॉडी लैंग्वेज में नजर आया। उन्होंने जिस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग सेव किए, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे लगातार गोल पोस्ट पे हमला कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी दीवार की तरह बिल्कुल खड़े हो गए और आगे जाने नहीं दिया। लेकिन कल जो मौसम था वो बड़ा ह्यूमिड वाला भी था, यहाँ बहुत गर्मी थी। श्रीजेश खुद कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी बेपनाह पड़ रही है। और आज थोड़ा सा मौसम जो है, क्योंकि बीती रात थोड़ी सी बारिश हुई है, तो हवा में थोड़ी ठंडक है, धूप बहरहाल बनी हुई है, लेकिन इसका भी यहाँ प्लेयर्स को जो है वो फर्क देखने को मिल रहा है और उससे कहीं ना कहीं प्लेयर को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है ऑस्ट्रेलिया को धाराशायी करने में लगी हुई है भारतीय टीम, और इसके बाद वो सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। वहां से अगर आगे बढ़ेगी तो एक और मेडल की उम्मीद होगी। बिल्कुल मुकेश, हमने आपसे तीरंदाजी की बात की, हॉकी की बात की, लेकिन एक पदक की जो उम्मीद है वो बैडमिंटन से भी कहीं ना कहीं है। तो बैडमिंटन की अगर बात करें तो यहां पर लक्ष्य सेन जो है वो आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। कैसे देखते हैं लक्ष्य सेन की तैयारी को मुकेश? बिल्कुल, लक्ष्य सेन ने अभी तक देखिए गौरव, जिस तरह से उनका जो है वो कमबैक करने का जो तरीका है, मतलब वो जिस तरह से कोर्ट में खेल रहे हैं, ओपोनेंट पे दबाव बना रहे हैं। कल उन्होंने अपने हमवतन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय को हराया, उससे पहले उन्होंने भी अच्छे प्लेयर्स को हराया, टॉप के नंबर 3 प्लेयर्स को उन्होंने शुरुआती दौर में हराया था। तो ये दिखाता है कि उनका जो मोराल है, मोटिवेट हो रहे हैं वो अपने आप में, उनके जो खेलने का तरीका है वो शानदार है। कहीं ना कहीं लक्ष्य सेन से अब उम्मीद है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो बैडमिंटन में काफी कुछ कर सकते हैं। मैंने उनको बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में भी देखा था, चोटिल होने के बाद वो शोल्डर इंजरी के बाद भी खेले थे और उन्होंने मेडल जीता था वहां पर। तो आज लक्ष्य सेन से उम्मीद करेंगे कि वो इसी जज्बे और जुनून के साथ खेलें और इस बाधा को पार करके वो भी मेडल कंटेंडर की लिस्ट में शामिल हो। और ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी ये दोहरी सफलता होगी। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु के बाद उनका नाम भी बैडमिंटन की इस फहरिस्त में जुड़ जाएगा, ओलंपिक मेडलिस्ट की लिस्ट में जुड़ जाएगा। बिल्कुल, ओलंपिक मेडलिस्ट की लिस्ट में जुड़ जाएगा मुकेश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्य सेन ने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस को इस ओलंपिक में शामिल आया, क्योंकि ओलंपिक से पहले हमें याद है किस तरह से वो अपने फॉर्म को लेकर के जूझ रहे थे, और एक वो भी समय था कि उन पे कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहा था कि क्या वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो एक वो स्थिति और आज ये स्थिति कि क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, कितना ज्यादा एक खिलाड़ी के तौर पर खुद को उन्होंने डेवलप किया है। बिल्कुल, उनकी रैंकिंग बहुत नीचे चली गई थी। उसके बाद जब उनको यहाँ क्वालिफाई करना था, ओलंपिक का कोटा हासिल करना था, उन्होंने गौरव जिस तरह से परफॉर्म किया और फिर उसके बाद देखिए वो वहाँ से कम बैक करके आया। जो मैं पहले कह रहा था कि जब आपको पता था कि आपको कोटा हासिल करना है और आपके पास तमाम सवाल उठ रहे हैं, इंजरी है आपको, वो तम चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया, ठीक किया, और उसके बाद वहाँ कोटा लिया। और कोटा लेकर के जब यहाँ खेलने आए तो फिर ये लग रहा था कि लक्ष्य सेन शायद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने रैंक नंबर 3 को हराया, कल अपने ओपोनेंट को हराया, उससे पहले उन्होंने एक अच्छे प्लेयर्स को हराया, तो कमबैक करने की उनकी जो रणनीति है, उनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके अंदर पूरी ऊर्जा है, क्षमता है। और उत्तराखंड से आते हैं, वहां के लोग भी देवभूमि में रह करके निश्चित तौर पर उनके लिए दुआ मांग रहे होंगे। और एरेना में भी जो बैडमिंटन का पूरा कोर्ट है, वहां पर अच्छा क्राउड, इंडियन सपोर्टर पहुंच रहे हैं चीयर करने के लिए, तो इसका भी उन्हें फायदा मिलेगा। और उनके खेलने में कोई शक नहीं है गौरव कि वो अपने दिन पे अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम बदल सकते हैं। बट खेल है ये, परिणाम किसी भी ओर जा सकता है, लेकिन खिलाड़ी कोशिश करता है। और जिस तरह से लक्ष्य सेन लगातार कोशिश कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी उनसे एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकता है देश, और वो खुद भी उम्मीद कर रहे होंगे। बिल्कुल मुकेश, और आखिरी सवाल बस छोटे से में जवाब दीजिएगा संक्षेप में। चिराग सात्विक जोड़ी से काफी उम्मीद थी, लेकिन उनका जिस तरह से बाहर होना, साथ ही साथ बॉक्सिंग एरिना से निखत जरीन का बाहर जाना, इससे कहीं ना कहीं एक भारतीय मुहिम को एक झटका लगा है।
बिल्कुल, पीवी सिंधु का बाहर जाना, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज का बाहर जाना, मैं देख रहा था मलेशिया के साथ उनका मुकाबला था। लेकिन मेरे को लगता है 2 गेम जो लास्ट के थे, कोशिश उन्होंने बहुत करी कि वो कमबैक कर पाएँ, लेकिन ओपोनेंट ने मौका नहीं दिया। यही बात है, अगर मौका अगर आपने छोड़ा है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आर्चर ने मौका मिला तो उन्होंने लपक लिया, उनको पता है अब छूट गया तो नहीं होगा। ऐसे ही इन दोनों को मिला, बाहर मिले भी थे, सात्विक तो उदास थे, मन नहीं था उनका बात करने का, तो बड़े अपसेट से लग रहे थे। और इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छे प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक था भारत के लिए। निखत जरीन जो बहुत ही प्रोमिनेंट बल्लेबाज मानी जाती थी, उनसे भी हमें निराशा लगी। लेकिन इनके खेल में कोई कमी नहीं थी गौरव की ये बहुत खराब खेले या इनका स्किल खराब था। और दूसरा खिलाड़ी भी खेलने आया था, उसने भी अपना अच्छा किया। तो अभी है हमारे पास लवलीना बोर्गोहेन से हमें उम्मीदें हैं। निशांत देव अभी अपना मुकाबला खेलेंगे क्वार्टर फाइनल का। उनके पिता कल मिले थे, फैमिली मिली थी गेम्स विलेज के बाहर, तो बड़ी खुश थी, उत्साहित थी कि निशांत से उम्मीदें हैं। देखते हैं उनकी उम्मीदें कितनी परवान चढ़ती हैं। वो तो कह रहे थे कि सोने से कम नहीं चलेगा। अब देखते हैं कल निशांत देव का भी मुकाबला है, क्या कुछ होता है। जाहिर तौर पर मुकेश, अभी काफी मुकाबले बचे हैं और उम्मीदें भी हैं, और खासतौर पर जिस तरह से मनु भाकर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो निगाहें कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी होंगी। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहां पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और बात कर लेते हैं जूडो खिलाड़ी तुलिका मान की। जूडो में महिलाओं के 78 किलोग्राम से अधिक स्पर्धा में भारत की तुलिका मान हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। तुलिका का मुकाबला पूर्व ओलंपिक और विश्व चैंपियन क्यूबा की इडालिस आर्टिस के साथ था। क्यूबा की खिलाड़ी ने तुलिका को 10-0 से हराया। तुलिका की हार के बाद जूडो में भारत का अभियान खत्म हो गया है। वहीं बात करें मुक्केबाजी की, तो मुक्केबाजी में भारत के निशांत देव ने पुरुषों की 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर पदक की उम्मीद को बढ़ा दिया है। उनकी नजर क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करके पदक पक्का करने पर लगी हुई है। निशांत का हौसला बढ़ाने के लिए उनके माता पिता इस समय पेरिस में मौजूद हैं और उन्हें भरोसा है कि उनका बेटा देश के लिए पदक जरूर जीतेगा। निशानेबाजों ने तो अपना काम कर दिखाया है, बारी है मुक्केबाजों की। और निशांत देव की फैमिली यहाँ पर मौजूद है। प्री क्वार्टर फाइनल उन्होंने जीत लिया है, क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ भी उनके मुक्कों का पंच चला तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक पदक की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली के सदस्य से, कैसा उम्मीद है निशांत से प्रदर्शन का? बहुत उम्मीदें हैं निशांत से हमें, और पूरे देश को उससे उम्मीदें हैं निशांत देव की अब की बार बॉक्सिंग के अंदर मेडल का रंग बदले, जो कि ब्राउन से गोल्ड की उम्मीद रखते हैं हम। जी, आपने बताया कि क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल, यानी अब 2 बाउट अगर आप सही से लड़ लेते हैं तो आपका पदक तो पक्का हो जाएगा, रंग बदलना बाकी रहेगा। जी हाँ, अगर हम क्वार्टर फाइनल हम विन करेंगे श्योर हम, तो हमारा एक जो मेडल है वो श्योर, वो ब्रॉन्ज पक्का है। उसके बाद हम सेमीफाइनल विन करके हम फाइनल में जाएंगे और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आएंगे। आप निशांत के फादर हैं, देखिए निशांत के पिताजी भी यहाँ पर हैं, माताजी भी, बहुत पूरा परिवार आया हुआ है। यही कहते हैं खिलाड़ियों को जिताने के लिए यहाँ देश दुआ मांग रहा हूँ, परिवार का योगदान कैसा है? क्या रंग बदलेगा? बिल्कुल 100% बदलेगा, गोल्ड बदलेगा, सुनहरा रंग होने वाला है। कितने समय से जो ओलंपिक का जो गोल्ड से है जो नहीं मिला बॉक्सिंग में, तो इस बार मिलने जा रहा है। कैसी है निशांत की जर्नी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रही है जर्नी उसकी, शुरू से ही 8-10 वर्ष का था जब से बॉक्सिंग कर रहा है वो, और आज तक ना कभी रुका ना कभी थका, कंटिन्यू चलता आ रहा है। और एक ही मकसद है उसका मानना है कि रंग सिर्फ गोल्ड ही होता है, बॉक्सिंग का मेडल सिर्फ गोल्ड होता है और कोई मेडल नहीं होता। बिल्कुल, मेडल गोल्ड होता है। क्या इस बार हरियाणा के मुक्केबाजों में निशांत भी शामिल हैं, और हमारे मुक्केबाज मनु भाकर ने तो कर दिखाया हरियाणा से, अब मुक्केबाजों की बारी है। क्या यहाँ से हरियाणा की फैक्ट्री से फिर एक पदक निकले? जी बिल्कुल, हमारे जो 2 बॉक्सर हैं लवलीना और निशांत, वो दोनों क्वार्टर फाइनल में एंटर कर चुके हैं, और हम प्रीटी श्योर हैं कि वो दोनों जरूर मेडल लेके आएंगे इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, तो ये देखिए परिवार जो है वो खुश है, उत्साहित है, और हम भी उत्साहित हैं, क्योंकि अब रंग बदलने की बात की जा रही है। तो क्या मुक्केबाज रंग बदलेंगे या और इवेंट्स में जो एथलीट हैं वो रंग बदलेंगे, लेकिन निशांत देव से उम्मीदें बनी हुई हैं। कैमरा सैंडल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पारी।
तो वाकई निशान के जो परिजन हैं वो पेरिस पहुंचे हुए हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और जाहिर तौर पर जिस तरह की जो उम्मीद है निशान देव से, वो लगता है इस बार अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाबी पाएंगे। बहरहाल अब बात कर लेते हैं हॉकी की, कि हॉकी में भारत ने दर्ज की है बड़ी जीत। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। जी हां, भारत की ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत हुई है। बड़ी जीत इसलिए हुई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर भारत के रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो पेश नहीं करता, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम को अपने पिछले मुकाबले में बेल्जियम के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद ग्रुप बी के इस आखिरी अपने मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर बढ़े हुए मनोबल के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया है, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े टॉनिक के रूप में टीम के साथ होगी। चौथे क्वार्टर में देख सकते हैं किस तरह से भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने जो है वो इस मैच में 2 गोल किए, और ये दोनों गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरे क्वार्टर में 1 गोल हुआ। चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया ने अपना दूसरा गोल किया। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। टीम इंडिया पहले ही क्वार्टर फाइनल में स्थान जो है वो बना चुकी है। तो भारतीय हॉकी टीम की एक बड़ी जीत यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां मुकाबला भारत ने 3-2 से अपने नाम किया है, और बढ़े हुए मनोबल के साथ कहना चाहिए खुद को क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए तैयार कर लिया है। जी हां, हम सबको मालूम है कि पिछले टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि 41 साल के बाद आया था। लेकिन इस बार भारतीय टीम अपनी उन पुरानी कमियों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है। टीम का अगर ग्रुप दौर में अगर परफॉर्मेंस देखें तो टीम को केवल बेल्जियम से हार मिली, वहीं अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन बाकी मुकाबले जो थे उसमें टीम ने जीत दर्ज की। चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले की बात कर लें, चाहे आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले की बात कर लें, या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले की बात कर लें, तो भारतीय हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत ने अपने आखिरी ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। तो भारतीय हॉकी टीम की एक बड़ी जीत, ये कहीं ना कहीं ये जीत जो है वो टीम को कॉन्फिडेंस भी देगी क्वार्टर फाइनल में खेलने का, और जब टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगी तो इस जीत का जो असर है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आने वाला है। तो एक बड़ी जीत भारतीय हॉकी टीम की हुई है। और अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ अन्य खबरों की। क्या कुछ और पेरिस ओलंपिक में चल रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सभी प्रतिभागी देश अपनी खेल संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। खेलों में ब्राजील की भी मजबूत उपस्थिति है। ब्राजील से 277 एथलीट जो हैं वो भाग लेने के लिए पेरिस आए हैं। इस बीच ब्राजील की पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जैकी सिल्वा भी राष्ट्रीय जुनून को बढ़ावा देने के लिए पेरिस पहुंची हैं। जैकी ब्राजील हाउस कासा ब्राजील में इच्छुक लोगों को वॉलीबॉल की क्लास दे रही हैं। आप देखिए रिपोर्ट। ब्राजील की रिटायर्ड वॉलीबॉल खिलाड़ी जैकी सिल्वा ओलंपिक 2024 में खेल के प्रति जुनून बढ़ाने के लिए पेरिस पहुंची हैं। 1996 अटलांटा ओलंपिक के महिला बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली जैकी ब्राजील के साथ साथ अन्य देशों के इच्छुक लोगों की वॉलीबॉल क्लास ले रही हैं। जैकी के क्लास के टिकट कासा ब्राजील की वेबसाइट से लोग खरीदकर क्लास में शामिल हो रहे हैं। क्लास की शुरुआत कल से हुई। मुझे नहीं पता था कितने लोगों ने साइन अप किया था, लेकिन क्लास बहुत भरी हुई थी। जो लोग भाग लेना चाहते हैं वो कासा ब्राजील वेबसाइट पर जाकर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हैं और आकर मेरे साथ खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी खेल का अभ्यास करने की प्रेरणा, उसे जीने का अनुभव, खेल का अनुभव उसे खेल कर ही मिलता है। इस हवा में ओलंपिक की ऊर्जा है जो उन लोगों को भी खींच रही है जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं खेला है। जैकी की क्लास में लगभग 15-20 लोग शामिल हैं। क्लास में अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं और जैकी से सीखने के लिए काफी उत्सुक दिख रहे हैं। ऐसे अनुभवी लोगों से सीखने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए लोग जैकी की क्लासों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जैकी लोगों के साथ वॉलीबॉल नेट्स में खेलती हैं और उन्हें पर्सनल टिप्स भी देती हैं।
जो लोगों को वॉलीबॉल आसानी से सीखने में मदद करता है और उनका इस खेल के प्रति जुनून और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्लास बहुत बढ़िया थी। ऐसा हर दिन नहीं होता कि हमें किसी ओलंपिक एथलीट की क्लास में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं जीवन भर याद रखूंगी। मैंने लंबे समय से नहीं खेला है और वॉलीबॉल कोर्ट से पूरी तरह से बाहर थी। शुरू में मेरा प्रदर्शन बहुत खराब था, लेकिन जैकी ने मेरी मदद की और मुझे खेलने के सहज बनाया। मेरे लिए ये वास्तव में अविश्वसनीय था कि एक ओलंपिक चैंपियन हमारे साथ थी और हमें टिप्स दे रही थी कि क्या बेहतर है और अलग करने की ज़रूरत है। खेल के लिए दृष्टिकोण रखना वास्तव में अविश्वसनीय है, क्योंकि जब हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं तो हमें वह देखने को नहीं मिलता है। खैर, ये काफ़ी मज़ेदार था और एक ओलंपिक चैंपियन के साथ खेलना पूरी तरह से एक अलग एहसास था। जैकी की ये शिक्षा कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गई है। लोग जैकी के साथ तस्वीर लेते दिख रहे हैं। सभी क्लास लेने वालों के लिए ये अनुभव अविश्वसनीय है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने वॉलीबॉल की क्लास को न सिर्फ एक ओलंपिक चैंपियन के साथ सीखा, बल्कि उन्हें कहीं न कहीं उनके साथ खेलने का मौका भी मिला। जैकी द्वारा जो पहल की गई है, यदि सभी खिलाड़ी ऐसा करें तो लोगों की खेल के प्रति भावना और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई जैकी सिल्वा की एक अनूठी पहल जो है वो देखने को मिली। और अब आपको छोड़े जाते हैं पेरिस ओलंपिक की तमाम उन झलकियों के साथ जो वहां पर रंग बिखेर रही हैं। तो आप देखिए ये ओलंपिक रैप और हमें दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में अपना दूसरा ओलंपिक ऑलराउंड खिताब जीत लिया है। इसी के साथ सिमोन बाइल्स के नाम 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक हो गए हैं। वहीं ये सिमोन बाइल्स के करियर का 9वां पदक रहा। सिमोन ने 6 स्वर्ण पदक के अलावा अब तक 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। सिमोन बाइल्स 1980 में नादिया कॉमनेसी के बाद खेलों में 9 पदक जीतने वाली पहली महिला जिम्नास्ट हैं। पेरिस ओलंपिक में उत्तर कोरिया ने 8 वर्ष बाद पदक जीतने में सफलता पाई है। टेबल टेनिस में उत्तर कोरिया ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। उत्तर कोरिया के टीम की जीत के बाद प्योंगयांग के निवासी बहुत उत्साहित नजर आए। एक वीडियो में उत्तर कोरिया के खेल प्रेमी प्योंगयांग रेलवे स्टेशन के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला देखते नजर आए। गर्मी से जूझ रहे पेरिस शहर में ओलंपिक खेलों के पहले सप्ताह में गर्मी, उमस और बारिश के बीच मौसम में बदलाव के नजारे दिखाई दिए। पूरे पेरिस में गरज और चमक के साथ छींट-फूट बारिश देखी गई। पेरिस ओलंपिक में शिरकत कर रहे खिलाड़ियों को भी बारिश से राहत मिली है। फ्रांस के मौसम विभाग के अनुसार पेरिस में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धीमी धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।